हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे अगले टॉपिक में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हमने आपको पहले बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या गेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपकी है या CS ब्रांच है, मैकेनिकल, जहाँ भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठा टॉपिक है ये VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। V का मतलब क्या है? वोल्टेज, I करंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए VI, इसके बीच में ग्राफ बनाया गया है। इसी ग्राफ को बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, हमें ये देखना है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट के साथ क्या होता है, करंट घटाने या बढ़ाने पे वोल्टेज के साथ क्या होता है। यही कहलाता है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि क्या इस कैरेक्टरिस्टिक में है। यहाँ देखिए ध्यान से, पूरी कैरेक्टरिस्टिक को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। ये कहलाती है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और ये कहलाती है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है P। इस पॉइंट के बाद ये जो करंट है ये सडन इंक्रीज हो रही है, ये दिख रहा है ना। इस पॉइंट तक तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद ये सडनली इंक्रीज हो रही है। यही चीज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में भी है। यहाँ पे इस BB पॉइंट तक ये धीरे धीरे रिवर्स में बढ़ रही है, फिर अचानक से ये रिवर्स में तेजी से बढ़ रही है। दोनों पॉइंट ध्यान से देखिएगा। P को बोलते हैं नी वोल्टेज। नी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में नी का मतलब होता है घुटना। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके घुटने, पैर का जो घुटना होता है उस तरीके से है मुड़ा हुआ, तभी इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है जिसके बाद फॉरवर्ड करंट रैपिडली इंक्रीज होने लगती है। यानी डिफाइन कैसे करेंगे हम? नी वोल्टेज इज दैट वोल्टेज आफ्टर विच फॉरवर्ड करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, वो कहलाता है नी वोल्टेज। तो इस वोल्टेज यहाँ लिखा है 0.7 वोल्ट। ये अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसका हम बनाएंगे डायोड उसके हिसाब से ये वोल्टेज अलग अलग होता है, नी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये P पॉइंट, यही है नी वोल्टेज, जिसके बाद करंट रैपिडली बढ़ रही है। रिवर्स में क्या होता है? ये जो पॉइंट है VB, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? इस पॉइंट के बाद ब्रेकडाउन आ जाता है। ब्रेकडाउन मतलब जो PN जंक्शन आपको हमने बताया था, बीच में जो डिप्लेशन लेयर थी, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेशन को रोकती थी, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन नहीं हो पाते थे। अगर वो जंक्शन ब्रेक हो जाए तो वो तेजी से रिकॉम्बिनेशन होने लगेंगे, एक दूसरे की तरफ भागने लगेंगे। तो ये वही ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जिसके बाद ये ब्रेकडाउन आ गया, जिससे ये रिवर्स में तेजी से करंट बढ़ रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये चार चीजें जो है ये इस VI कैरेक्टरिस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नी वोल्टेज, डेफिनेशन ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? Breakdown voltage is that voltage after which reverse current in the diode starts increasing rapidly. That is called breakdown voltage. ठीक है, after which junction breakdown takes place. ठीक है, एक अलग टर्म भी इसमें आता है डेफिनेशन में, जिसको हम बोलते हैं PIV। ठीक है, या इसको डिफाइन करते हैं P इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, इसको देखिए ये क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज इज दैट वोल्टेज टिल विच PN जंक्शन डायोड कंडक्ट्स विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है, यहां से ब्रेकडाउन हो रहा है ना। ठीक है, यहां तक का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम कह सकते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज।
यानी उस वोल्टेज तक जंक्शन बिना ब्रेकडाउन के ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिना ब्रेकडाउन के जिस वोल्टेज तक ऑपरेट होता है वो कहलाता है पीक इनवर्स वोल्टेज या PIV। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। एक बार ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर लीजिए, मैं 20 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से ड्रा कर लीजिए, उसके बाद तब आगे बताते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सभी लोग ड्रा कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हो गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं। एक टर्म और है जो आपको बताना है अभी इस कैरेक्टरिस्टिक में। एक टर्म इसमें आता है पावर ऑफ द डायोड। आपको पता है डायोड की बायसिंग दो तरीके से होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग अगर हम पावर कैलकुलेट करें इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में अगर पावर कैलकुलेट करें तो P इक्वल टू VF इंटू IF। आपको पता है P इक्वल टू VI होता है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए VF इंटू IF, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज इंटू फॉरवर्ड करंट। ठीक, इसी तरीके से इन रिवर्स बायसिंग जब रिवर्स बायसिंग में हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू VR इंटू IR। ठीक है, यानी पावर इन रिवर्स बायस डायोड इज इक्वल टू रिवर्स वोल्टेज इनटू रिवर्स करंट। ठीक है, समझ में आया। अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ये पावर के दोनों फार्मूले नोट कर लीजिएगा। ये टॉपिक खत्म होने पे आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक, इसीलिए आपको YouTube लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप रिवीजन करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करके नोट्स बनाते रहिए और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अब अगले टॉपिक में अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, आप खुद बताएंगे हमें कि वो कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।